हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस स्टडी सेंटर। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताया जा रहा है इसमें कि घात और घातांक के बारे में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, इसको देखिए। मैं कुछ फार्मूला है, इसका सूत्र है, इस सब लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, यानी कि समझ लेना है, याद क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, देखिए। पहला है, इसको याद कीजिएगा क्या कि a के पावर अगर मान लेते हैं कि m होगा इनटू a के पावर n होगा, ठीक है। तो a के पावर m इंटू a के पावर n, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर a के पावर m है गुने a के पावर n है, तो इसका मतलब है कि आधार, इस नीचे वाला जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। और दोनों ऊपर वाला जो रहेगा उसको बोलते हैं पावर, यानी कि घात, ठीक है। तो इस दोनों के बोलेंगे हम क्या, इस दोनों के लिखेंगे क्या, पावर, पावर यानी कि घात, क्लियर। इसके बाद इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे कि ये तो है बात, यहाँ पर है। इसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा जो कि आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। नोट क्या है, नोट नंबर 1, गुना में पावर जुटेगा, गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, यदि आधार समान हो तो, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, ये नोट क्या कहा कि गुना में पावर जुटेगा यदि आधार सेम यानी कि समान हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आधार तो नीचे वाला को बोलते हैं और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, दोनों में से क्या है कि एक लिख लेंगे, ठीक है। दोनों नीचे में से क्या है कि एक लिख लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार के अगर ए बहुत सारे होगा तो सब में से तब पर भी एक ही ए लिखेंगे। अब पावर को क्या करना है कि जोड़ना है। यहाँ पर देखिए, गुना में पावर जुटेगा यदि आधार सेम हो, तो आधार तो सेम है तो इसलिए पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, m प्लस n। तो ये भी जाती नहीं है इसलिए इसी रूप में रह जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे वाला, दूसरा वाला क्या है, ये पहला हो गया, ये दूसरा कि a के पावर m भागा a के पावर n, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो भाग है, ये वाला क्या है कि भाग है, तो भाग में पावर घटता है, ठीक है। यहाँ भी भाग में क्या होगा, पावर घटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट दूसरा, ठीक है, कि भाग में पावर घटेगा यदि आधार समान हो तो, ठीक है। भाग में पावर क्या होगा, घटेगा यदि आधार समान होगा तब घटेगा, ठीक है। तो आधार तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से ये तो उतार लेंगे। अब पावर को क्या है कि घटा लेंगे, m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि ये भी जाती नहीं है, नहीं तो ये घट जाता या जुट जाता। कोई संख्या होगा, अंक होगा तो जाके क्या होगा कि वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या है कि इसको भी देख लीजिए कि तीसरा में दिया गया है कि a के पावर m और n, इसका पावर n है। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से रहेगा
तो सीधा समझिए पावर को पावर से गुना होता है, पावर को पावर से क्या होता है, गुना होता है। तो यही काम करना है हमको कि एक ए रहने देंगे, अब पावर भी जहाँ भी रहेगा, यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, यहाँ भी 2 4 6 माइनस हो प्लस हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको अगर इस रूप में होगा, अगर यहाँ पर अगर पावर रहेगा, इसका पावर के पावर रहेगा, तो क्या समझना है कि पावर को पावर से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ए के पावर क्या लिख देंगे, ए के पावर हो जाएगा m गुने n, mn हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्म, तीसरा फॉर्म ये नज़र आया, और सब पर मैं एग्जांपल दे देकर सिखा दूंगा, ठीक है, इसलिए पहले आप इसको नोट करते जाइएगा। इसके बाद है कि अगर समान नहीं रहेगा, चौथा कि a के पावर n गुने b के पावर n है, ठीक है। तो अगर इस रूप में होगा, अगर यहाँ पर पावर अगर समान होगा, आधार अगर अलग अलग होगा, तो इसके लिए क्या करना है कि हमको इस दोनों के नीची वाला का दोनों के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। दोनों के क्या करना है, गुना करना है। आप पावर दोनों में से 1 दे देना है, क्या वो देना है, 1 देना है। बात समझ में आ गया। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है कि a गुने b है, तो a भी लिख सकते हैं, इसको हो गया। ये दोनों पर पावर है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a वो दे देंगे, ठीक है। इसका होल के पावर n हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि n है, a के भी n है और b के पावर भी n है, ठीक है। यही बात तो यहाँ भी है, क्लियर। तो इस फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और भी फॉर्म है क्या, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ये चौथा है, 5वां देख लीजिए कि अगर a के पावर n बाई a के पावर n बाई b के पावर n हो, ये भाग में है, ठीक है। तो अगर इस रूप में होगा तो पर भी टेंशन लेने की बात कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा समझिए इस मेथड पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, देखिए पावर इसको भी है और पावर इसका भी, दोनों का समान है। तो हम अगर a बट्टे b इसका होल के पावर n कर लेंगे, तो क्या गलत है, नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब यह देखिए, क्योंकि इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब है जितना भी अंदर कोश का होगा उस सब का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि a का भी पावर n है और b के भी पावर n है, क्लियर। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्लियर है। और एक नोट करके और भी लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि अगर x के पावर मान लेते हैं 0 है, तो कोई भी अगर वर्ड होगा उसका पावर या कोई संख्या हुआ उसका यदि पावर अगर 0 होता है, तो यहाँ पर इसका मान इसके बराबर में 1 लेना है, क्या लेना है, 1 लेना है, क्लियर। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसमें चलिए, तो ये हो गया मेरा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर से पूरे क्वेश्चन के साथ, और बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।